जय मसीह की सजीव वाहिनी के सभी मेरे सुनने वाले भाई और बहनों, आज की सुबह प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। आज प्रभु का वचन हम देखेंगे। पहली कुरिन्थियों अध्याय 15 और वचन 33। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। प्यारे भाइयों और बहनों, हमारी संगति किसके साथ है? अच्छे लोगों में हम बैठते हैं, हमारा जीवन अच्छा ही बन जाएगा। मगर बुरी संगति के लोगों में हम हैं, जिनके सोच विचार बुरे हैं, उनके संगति में हम बैठते हैं तो हमारा चरित्र, हमारा जीवन भी बिगड़ जा सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो अच्छा है उनके साथ रहना और अपने जीवन में अच्छी बातें सीखना, इससे हमारा जीवन भी सुधर जाता है। आज हम देखेंगे कि जो एक वैज्ञानिक था जिनका नाम आइंस्टाइन था, उनके पास एक ड्राइवर था और आइंस्टाइन उन दिनों में बहुत जगह जाकर कुछ भाषण बताते थे, उनके प्रयोग के बारे में कुछ बता रहे थे और ड्राइवर हमेशा उनके साथ रहने के बाद वह सब सुन रहा था। एक दिन वो ड्राइवर ने आइंस्टाइन को बताया, सर, आप हर सभा में जो भाषण देते हैं वह मैंने याद कर लिया है। यह बात सुनकर वैज्ञानिक आइंस्टाइन बहुत हैरान हो गए और फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अगली बैठक में जा रहा हूँ, वहाँ के लोग मुझे नहीं जानते। आप क्या करना, मेरे स्थान पर आप खड़े रहकर भाषण देना और मैं तुम्हारा ड्राइवर बनूंगा। और ड्राइवर ने भी हाँ कहा। अगले दिन वैसा ही हुआ। अगले दिन आइंस्टाइन को जहाँ जाकर भाषण देना था, उस दिन उस बैठक में ड्राइवर, जो असली ड्राइवर था, वो मंच पर चढ़ गया और असली ड्राइवर ने आइंस्टाइन बनकर हुबेहूब आइंस्टाइन का भाषण देने लगा। जो दर्शक जमे हुए थे, उन्होंने भाषण सुनकर तालियां बजाई और फिर वे यह सोचकर कि गाड़ी के पास आए कि यह आइंस्टाइन है, मगर वो तो ड्राइवर था। वो जो उसी टाइम का आइंस्टाइन था, जो रियली सचमुच में ड्राइवर था, वह जब भाषण दे के अपने गाड़ी के पास आने लगे तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने आकर उनको कहा, सर जी, आपने जो अभी सिखाया और फिर से एक बार मुझे संक्षेप में आप बताना। और यह बात सुनकर जो असली आइंस्टाइन थे, इन्होंने यह सुना और बोले, अभी बहुत बड़ा खतरा है, इस बार ये मेरा ड्राइवर पकड़ जाने वाला है। लेकिन ड्राइवर का जवाब सुनकर असली आइंस्टाइन हैरान हो गए। ड्राइवर ने क्या जवाब दिया, क्या यह साधारण बात आपके दिमाग में नहीं आई? मेरे ड्राइवर से पूछिए, वह आपको सब कुछ समझाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यदि आप बुद्धिमान लोगों के साथ चलते हैं तो आप भी बुद्धिमान बनेंगे, और मूर्खों के साथ उठेंगे बैठेंगे तो आपका मानसिक तथा बुद्धिमत्ता का स्तर भी वैसा ही होगा, अपनी सोच भी वैसी होंगी। इसलिए हम अच्छे संगति में, अच्छे लोगों में बैठते हैं, उठते हैं तो हमारा सोच, हमारी बुद्धिमत्ता भी वैसे ही बन जाती है। यदि हम प्रभु के साथ बैठेंगे, प्रभु के लोगों के साथ बैठेंगे, प्रभु के वचन में हम रहेंगे तो हमारा सोच विचार भी वैसा ही हो जाएगा। मगर जो दुनिया के लोग हैं, उनके साथ हम बैठते हैं, उनके साथ हमारी संगति है, तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारा सोच भी दुनिया के जैसा ही होगा। जो बुरी बात उनके जीवन में है, जो बुरी आदतें उनके जीवन में है, उसी का प्रभाव हमारे जीवन में गिरेगा और हम भी वैसे ही बन सकते हैं। जैसा ये ड्राइवर हमेशा आइंस्टाइन के साथ रहने के बाद आइंस्टाइन जो कहता है, उनकी बुद्धिमत्ता जो है, वो सुन कर उनके सोच में, विचार में भी वो आ गए। भाषण तो दे गया, मगर जब सवाल आया उसमें वो ड्राइवर पकड़ जाने वाला था। मगर हमेशा आइंस्टाइन के साथ रहने से, उनकी बात सुनने से, उसने बुद्धिमत्ता के साथ क्या किया कि जो हमारा ड्राइवर, उनको पूछो, वो भी आपको आपका प्रश्न का सवाल देगा। ड्राइवर तो कौन था? असली आइंस्टाइन था। यह बुद्धिमत्ता कहाँ आई?
हमेशा हमेशा जो बुद्धिमान आइंस्टाइन, उनके साथ यह ड्राइवर रहता था, इसलिए वह बुद्धिमान बनने लगा। क्या बात करना है, कैसी बात करना है, कैसा बर्ताव करना है, यह सीखने को उनको आइंस्टाइन के द्वारा मिला। हमारा तो प्रभु यीशु इतना जिंदा खुदा है, सब ज्ञान और बुद्धि का भंडार उसके बीच में है। उस प्रभु के संगति में जब हम रहेंगे तो दुनिया की कोई चीज़ें हमें रोक नहीं सकेंगी। प्रिय प्यारे, कोई मुसीबत हमें रोक नहीं सकेगी, कोई प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं, ऐसा नहीं होगा। प्रभु का वचन जो बाइबल है उसमें हर एक प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। प्रभु का वचन के संगति में, प्रभु के लोगों के संगति में बैठने से हमारा जीवन, हमारा चरित्र अच्छा ही बन जाने वाला है। इसलिए आज की सुबह हम निर्णय लेंगे कि हम प्रभु के लोगों के संगति में बढ़ेंगे, प्रभु के लोगों के संगति में रहेंगे, और जो प्रभु से नहीं है उनसे हम दूर हो जाएंगे। उनके संगति में बैठना उठना हम छोड़ देंगे, और जो प्रभु को अच्छा लगता है, जो प्रभु के द्वारा है, उनके साथ हम बैठने का और हमारा व्यवहार करने का हम सोच करेंगे। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम ऐसा करेंगे तो हमारा जीवन आशीषों से भरा हुआ जीवन होगा, और उसी के द्वारा प्रभु को भी हमारे जीवन से आनंद मिलेगा। दुनिया की बातें हमसे निकल जाएगी और हम एक आशीषित और पवित्र जीवन जीने के लिए हम सीख जाएंगे। इसलिए आज के दिन ही हम निर्णय लेंगे कि अच्छे संगति में बैठने का, अच्छे लोगों के साथ चलने का, उठने का, और उनके द्वारा जो अच्छा हमें मिलता है वो सीखने का है। वो प्रभु का वचन भजन संहिता में हमें कहता है कि धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न टट्टा करने वाले की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम धर्मी मनुष्य के बीच में बैठना सीखेंगे। जो दुष्ट है उनसे हम दूर रहेंगे। जो दुष्ट लोगों की योजना भी दुष्ट रहती है, उनसे हम खुद को दूर करेंगे। पापियों के मार्ग में हम नहीं रहेंगे, पापी लोगों के संगति में हम नहीं रहेंगे। तो जो धर्मी है, जो यहोवा की व्यवस्था के ऊपर चलता है, उनके साथ हम रहेंगे, और हमारा जीवन भी आशीषों से भरने के लिए हम खुद के लिए सहायता करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय प्रेमळ पिता, इसी समय हम हमारा जीवन तेरे हाथ में सौंप देते हैं। तुझसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि इस दिनों में अच्छे लोगों के संगति में रहने के लिए हमारी सहायता करो। बुरी संगति से दूर रहने के लिए हम पर कृपा करो प्रभु परमेश्वर। जो दुष्ट है, जो अधर्मी है, उनके साथ हम नहीं रहेंगे, इसलिए प्रभु परमेश्वर हमें मदद करो। प्रभु परमेश्वर, जो धर्मी है, जो प्रभु के वचन के व्यवस्था के अनुसार चलता है, उनके संगति में बैठने के लिए हमें मौका दो। प्रभु परमेश्वर, हमारा पूरा जीवन हम तुम्हारे पवित्र हाथ में सौंप देते हैं। प्यारे प्रभु, हमारी सहायता करना और हमारा जीवन, हमारा चरित्र अच्छा होने के लिए हम पर कृपा करना। हम विश्वास रखते हैं प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना तूने सुनी है, हमें उत्तर दिया है, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से यह प्रार्थना हम प्रभु परमेश्वर तुझसे मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।